जय हिंद। कैसे हो? देखो, आज हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग आखिरी चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है क्या? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें खास तौर पे पहले इस चैप्टर का नाम देता था ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, खास तौर पे किसी इमारत का ऊंचाई निकालना हो, कोई पेड़ टूट के गिर गया हो उसकी ऊंचाई निकालना हो, दो ठो खंबा है उनकी ऊंचाई निकालनी हो, तो इसमें इस तरीके की चीजें की जाती हैं। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और इसमें लड़कों को ना खास तौर पे बहुत दिक्कत होती है, और दिक्कत होने का कारण यह है कि लड़के क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे करोगे कि हाँ, कैसे उसको सॉल्व करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के फिगर नहीं बना पाते हैं। देखो, इसमें ज्यामिति का थोड़ा सा प्रयोग है, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, इन सब का थोड़ा बहुत प्रयोग है। और ये सब चीजें अगर तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है गड़बड़। लेकिन यहाँ पे हम जैसे पढ़ाएंगे, आपको जहां त्रिभुज आएगा वहां त्रिभुज का बताएंगे, जहां चतुर्भुज आएगा वहां चतुर्भुज का थोड़ा सा बता के तभी आगे बढ़ेंगे। सबका फिगर आपको बेहतरीन समझा के तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें कोई नया सूत्र नहीं बताना है, सब वही त्रिकोणमिति पुराना वाला जो है उसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जो सवाल लगेगा तब इसमें पता चलेगा। प्रश्नावली है 9.1। प्रश्नावली 9.1। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, इसके लिए तो फिगर बना दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। कह रहा है एक मान लो खंभा है ए और बी, ये खंभा है। ठीक है, और रस्सी जो है ये है सी है, और इसी रस्सी के सहारे वो चढ़ रहा है। ठीक है, रस्सी कितने अंश कोण पे झुकी हुई है? ये रही कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई क्या है। तो एक बात बताओ यार, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, बच्चों वाला एकदम। ये बताओ, हमको ये पता है, कोण पता है, लंब पूछ रहा है, तो लंब बराबर क्या होता है? इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, किसमें लंब आता है? देखो यही होता है ना, यल ए यल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का। तो हमको लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए, तो लंब बट्टा कर्ण पहले ही आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें लंब निकालना हो तो लंब को हम लंब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसे ही लिख दो, छोड़ो इसको। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर यच, माना खंभे की ऊंचाई बराबर यच। अब हमको केवल यच निकालना है। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है, साइन 30 बराबर कितना होता है? 20 बट्टा यच। ठीक है, यही होगा ना? नहीं, उल्टा लिख दिए, क्या होगा? यच बट्टा 20। बहुत सही। ठीक है, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण। अब देखो, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2, तो बराबर कितना हो गया? यच बट्टा 20। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 20, 2 से काटोगे 10 बार में, यानी यच कितना आ गया? 10 मीटर। यानी कि खंभा कितना मीटर ऊंचाई है? 10 मीटर ऊंचाई है। बस यही हमको निकालना था, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान मिल गया, कोई दम नहीं था इसमें। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। लो, अब पेड़ टूट गया तो इसको भी हम ही लोग सॉल्व करें। लेकिन देखो जरूरी कितना कितना सही चीज है, पेड़ टूट रहा है उस पर भी देखो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एकदम जीवन से, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो पेड़ था, वो ऐसे था, ठीक है, ऐसे एक पेड़ था। अब वो क्या हुआ है ना, यहीं से उसका बीच में मालूम, बीच में मोटी टहनी होती है, क्या हुआ कि यहीं से टूट गया है। तो टूटा है तो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया है, ठीक है, जमीन से आके चिपक गया है। पेड़ थोड़ा ठीक से बना दे, ऐसे चिपक गया है, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ है, टूट के इधर आ गया है। अब कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि यह कितने अंश का कोण बना रहा है। देखो अब इसको हम बीच से ऐसे हम मिला दें तो कह रहा है ये जो कोण है ये है 30 डिग्री, ठीक है। और ये इस पे हम देखो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी त्रिभुज को हम इधर आराम से बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ये है क्या, 30 डिग्री, और ये है 8 मीटर, यही है ना। हाँ, कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि यहां से लेके पेड़ के शिखर, शिखर अब ये हो गया भाई, गिर गया तो शिखर, गिरने के बाद से पहले शिखर यहां था, अब गिरा है तो यहां चला आया है, तो शिखर से पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। अब इसका नाम दे दो ABC। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी थी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना कि शुरू शुरू में पेड़ कितना था। तो देखो इसमें दो काम करना पड़ेगा। पेड़ की अगर तो पूरी ऊंचाई पूछेगा, देखो कहेगा पेड़ कितने ऊंचाई से टूटा है, ठीक है, तो केवल हमको ये यच निकालना होगा। और कहेगा कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा, तभी तो भाई इसको हम सीधा करेंगे। तो ये जो इधर जो झुका हुआ है ये क्या है, ऊपर वाला भाग है। पेड़ तो हमारा पूरा यहां से यहां तक ना था ना, अब टूट गया तो यहां से यहां तक आ गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका हाइट निकालना पड़ेगा, एक बार विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माना पेड़ यच ऊंचाई से टूटा है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो यच ऊंचाई से उठा, ये कितना हो गया, यच हो गया है। तो अब इसमें क्या लगाओगे, देखो हमको आधार पता है, अब हमको लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। आधार पता है तो आधार बट्टा कर्ण निकल सकता है, और आधार बट्टा लंब निकल सकता है। देखो आधार बट्टा लंब निकल सकता है और आधार बट्टा कर्ण निकल सकता है। पहले लंब हम निकाल लेते हैं, आधार बट्टा लंब। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan और थीटा क्या है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब है यच बट्टा आधार कितना होता है, 8, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बट्टा कड़ी में 3 बराबर यच बट्टा 8। तो यच क्या हो गया, 8 बट्टा कड़ी में 3। अब इतने से काम नहीं चलेगा, अभी तो यच ऊंचाई से टूटा है, ठीक है। अब लिख देना शेष ऊंचाई बराबर, शेष ऊंचाई बराबर यक्स मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो आधार और कर्ण में हमको निकालना है, तो cos थीटा निकालेंगे। cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, 8 है, कर्ण कितना हम माने हैं, यक्स माने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 8 बट्टा cos 30, ठीक है। अच्छा यही रुक जाओ, cos 30 का मान क्या होता है, 1 बट्टा नहीं √3/2 बराबर 8 बट्टा यक्स। तो यक्स को इधर भेजो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 8 गुणे 2 बट्टा √3, ठीक है। अब कुल पेड़ बराबर क्या हो जाएगा, ये धन ये, तो क्या हो जाएगा, कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा √3 प्लस 8 दूनी 16 बट्टा √3, ये 8 दूनी 16 हो गया। तो कितना हो जाएगा, बराबर 24 बट्टा √3, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 बट्टा √3 है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 बट्टा 3 हो गया। और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, ठीक है। तो एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बच गया,
8√3, यही क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो कुछ बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार समझना है कि क्या हो रहा है, पेड़वा टूट रहा है तो किधर जा रहा है, क्या निकालना है, ये समझ गए तो क्वेश्चन तो यार त्रिकोणमिति हो जाएगा। त्रिकोणमिति तो हम लोग पूरा पिछला चैप्टर वही लगाए हैं, तो उसके बाद से बहुत आसान हो जाता है। बस एक बार ये समझ लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अत्यधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। देखो क्या कह रही है, देखो इसमें 2 चीजें करना है, हम केवल फिगर बना दे रहे हैं, आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। कह ये रहा है कि 2 टाइप का फिसल पट्टी क्या होता है जानते हो, जिसपे लड़के सब जाते हैं, इसी तरीके का होता है। देखो ये जमीन से होता है, इस पे सीढ़ी लगा होता है। ठीक है, ऐसे सीढ़ी लगा होता है, यही सीढ़िया पे लड़के चढ़ते हैं सब, यही तरह ऐसे ही होता है। ठीक है, चढ़ के जाते हैं सब, यही पर बैठ के ऐसे ही सरकते हैं सब, उसमें उन सबको पता नहीं कौन मजा आता है। ठीक है, तो इस पे सड़क के सो यहाँ आते हैं सब, फिर दौड़ के आते हैं सब, फिर जैसे दौड़ के आते हैं, फिर चढ़ते हैं सब, फिर यहाँ से सो जाते हैं सब, फिर आते हैं सब, यही दिन भर उन सबका। कहीं आप चिल्ड्रन पार्क में आप चले जाइए ना, तो वहाँ पे देखिएगा ऐसी चीजें आपको बहुत मिलेंगी, और उसी पे सरकते हैं सब, सरकने में कौन मजा आता है यार। खैर जब छोटे थे तो हम भी बहुत किए थे, हम तो जानते हो ऐसे किसी पार्क वार्क में नहीं थे हम। आप लोग देखे होंगे घर पे, जिसका घर थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, तो बाइक चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसे फिसलन वाला बना दिया, वो ऐसे सीढ़ी वो बना दिया था, प्लेन बना दिया जाता है ताकि उसे बाइक को एक चढ़ाया जा सके। तो हम लोग क्या करते थे ना, अब तो उसमें लोग होशियार हो गए हैं, उसको एकदम प्लेन नहीं बनाते। हमारे वहाँ एक जगह था, वो एकदम प्लेन बना हुआ था, हम लोग जाते थे उसे बैठ के सोई सरकते थे दिन भर। और बाद से मम्मी उम्मी कहीं आ गए तो बाद से समझ ही रहे हैं क्या होता होगा, वो नहीं बताएंगे क्या होता होगा। ठीक है, तो देखो अब हम ऐसे पूरा फिसलन पट्टी ना बनाएंगे। अब इसमें भी देखो फिसलन पट्टी क्या था, ऐसे मान लो एक तो आधार था, इसमें ये फिसलन पट्टी है, तो देखो ये जमीन के साथ क्या त्रिभुज नहीं बन रहा है, देखो त्रिभुज आकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब त्रिभुज आ गया तो त्रिकोणमिति आ गया, राइट एंगल त्रिभुज आ गया। तो ठीक है, देखो क्या कह रहा है ठेकेदार, इसमें क्या कह रहा है, पहला जो फिसलन पट्टी वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे उसका हाइट है। ठीक है, ये 1.5 मीटर है, और कह रहा है कि जमीन के साथ कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, देखो जमीन से कितना, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, ये हमको एक भुजा मिल गया हमको और कोण मिल गया, तो क्या सभी चीजें नहीं निकाली जा सकती हैं? अगर तो हमको नीचे आधार निकालना तो tan थीटा लगा देंगे, अगर तो ये लंब निकालना तो sin थीटा, कर्ण निकालना तो sin थीटा लगा देंगे, निकल जाएगा। और देखो दूसरा कैसा बनाना चाहती है ठेकेदारवा, 3 मीटर की ऊंचाई हो, 3 मीटर, और कोणवा कितना हो, 60 डिग्री हो। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, और ये कितना है, 3 मीटर है, ताकि इस पे लड़के बैठे तो सो दे नीचे और पता चला कि पिछवाड़ा घुल जाए। ठीक है, तो खैर अब आप लोग मत घूम उसमें बैठिएगा, आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। जब नीचे जाएंगे ना, वो बच्चों को ही मजा आता है जो इतने छोटे छोटे होते हैं। कभी आप पार्क में जाइए ना, देखिए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, सब पुछ वाला, चलेंगे से तो पूक 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 ऐसे करता है। ठीक है, और वो सब जाके झूलते हैं, वो उन सब के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लो ये क्या है, ए है, बी है, सी है, ये क्या है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ऐसे करके मान लो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें फिसलन पट्टी की निकालनी है, इसमें भी निकालना, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटे फिसलन पट्टी में क्या हो जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, थीटा के यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा,
लंब बट्टा कर्ण, लंब है 1/5 बट्टा यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/5 बट्टा साइन 30। साइन 30 क्या होता है 1/5 बट्टा 0.5। भाई 1/2 को 0.5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा, तो यक्स बराबर 3, यानी पहले फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। ठीक है, और दूसरे फिसलन पट्टी का निकालेंगे तो दूसरा फिसलन पट्टी मान लेते हैं यक्स डैश है उसकी लंबाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टा यक्स डैश। भाई इसको हमने यक्स डैश मान लिया, इसको हम यक्स माने थे। ठीक है, तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या है 3, कर्ण क्या है यक्स डैश। साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2 बराबर 3 बट्टा यक्स डैश। ठीक है, तो यहां से यक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा यक्स डैश बराबर हो जाएगा 3 × 2 बट्टा √3, 3 × 2 बट्टा √3। और इसी को क्या लिखा जा सकता है 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2√3। दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई इतना हो जाएगा, यानी कि 2√3 मीटर। ठीक है, यही बहुत इसी में भाव खा रहे थे, समझ रहे थे कि लड़के लगा ही नहीं पाएंगे, इनको नहीं पता कि तुम लोग केसी सर के स्टूडेंट हो। अभी तो ये हमको लग रहा है कि अभी लोकल क्वेश्चन दे रहा है, अबे अगर मैं वीआईपी क्वेश्चन आएगा तब देखना, दिमाग हिल जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन और 30 अंश मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन में देखो खाली हम फिगर बना देना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, इसको लगा लोगे, ये भी सेम टाइप का है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लो एक ठो मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, ये 30 मीटर है। अब कह रहा है इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन सा होता है ये वाला। ठीक है, ये कितना है देखो, एक चीज समझ लो, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये होता है जो जमीन के साथ लगे, और अवनमन कोण क्या होता है इसके साथ में। जैसे मान लो यहां पे कोई है तो ये कितना डिग्री नीचे जा रहा है, तो इससे कितना डिग्री नीचे जा रहा है। ठीक है, ये अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण लगभग बराबर, हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये एक समानांतर रेखा है, इस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण ये हो जाएंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर ही होते हैं, इसीलिए अवनमन कोण दे अच्छा उन्नयन कोण दे, आप लोग इसको क्या मान लेंगे कि यही अवनमन कोण है यही उन्नयन कोण है, लेकिन होता क्या है ये उन्नयन कोण होता है। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण जो दिया हुआ है क्या है 30 मीटर है या 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर लोगे, कोई बहुत बड़ा तीर खान हो गया ये नहीं, तो इसको हम लगा नहीं रहे, आगे आप लोग लगा लीजिएगा, मेन काम हमने कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी यार सब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो छठा क्वेश्चन ये कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक तो पतंग है, ठीक है, यहां पे एक तो पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये पतंग है। कह रहा है एक जो डोरी है, डोरी कितनी है, डोरी की लंबाई ये क्या है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 60 अंश का कोण बना रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे है, डोरी की लंबाई इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, धड़ाक से साइन 60 डिग्री लगाना, भड़ाक से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अभी हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, और मेन चीज इसमें हमने बता दिया है। छठा क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन ठीक ठाक है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये है 1.5 मीटर, ये एक लड़का है। ठीक है, इसका मुंह बना देखा, ये रहा मुंह,
ये रहा इसका हाथ और ये रहा इसका पैर। ठीक है, थोड़ा वीआईपी लड़का है। अब देखो कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने दूरी पर खड़ा है ये नहीं पता, लेकिन भवन कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर भवन की ऊंचाई है और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। ये क्या है, जमीन है। ठीक है, ये जमीन है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। कह रहा है कि पहले इसका ये जो कोण है, उन्नयन कोण, ये कितना है, 30 अंश है। यानी कि हम इसको ऐसे कर लें तो ये कितना हो रहा है, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुछ दूरी और आगे गया है। मान लो दूरी चल के क्या हुआ, यहां चला आया है। ठीक है, लड़के की हाइट तो यही रहेगी, तो होगा नहीं कि मान लो थोड़ा दूर आगे गया तो लड़का का लंबैया बढ़ गया चाहे छोट हो गया, लड़का तो उतने बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसका जो नया कोण जो हो रहा है, ये जो नया कोण है ये हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है लड़का कितना दूर आगे बढ़ के चला है। देखो इसी टेक्निक का यूज करके ना, ये जो टेक्निक है, इसी टेक्निक का यूज करके कोई बहुत बड़ा अगर तो बिल्डिंग हो, तो मान लो अभी यहाँ हो, फिर कुछ दूरी और आगे गए, फिर जैसे मान लो यहाँ हो, यहाँ से उसका कोण नाप लिए, फिर कुछ दूरी आगे गए, यहाँ से कोण नाप लिए, तो इससे क्या होती है, हमको ये तो पता चल जाएगा। देखो इसमें ये नहीं पता कि कितनी दूर आगे चल रही है, इसमें बिल्डिंग का हाइट पता है, लेकिन अगर तो हमको ये पता हो कि कितनी दूर चल रही है तो हाइट निकाल लेंगे हम। भाई कोई एक पता हो तो एक तो दूसरा निकाल लेंगे, हो सकता है आगे क्वेश्चन में हो भी। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ते हैं, अब हम लोग इस पे चलते हैं। देखो बिल्डिंग की ऊंचाई तो 30 मीटर ही है। हाँ देखो, ये बताओ इसका जो जहां से देख रहा है वहां से 30 अंश है, यही है ना, जहां से देख रहा है वहीं से 30 अंश। देख लें एक बार। हाँ, उसके आंख से, अब आंख मतलब आंख अथवा सिर मतलब वही मान लो, उसकी लंबाई और आंख मतलब वही है, थोड़ा सा का फर्क है, उसको वही मान के लगाया जाता है। ठीक है, अब ये बताओ ये पूरा 30 है और यहां से लेके यहां तक 1.5 है। हालांकि 1.5 लग नहीं रहा है, ये तो लग रहा है 15 है, लेकिन 1.5 है। ठीक है, तो यहां से लेके और यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 में से 1.5 घटा दोगे, 28.5 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब ये बताओ, पहले इस त्रिभुज को हम भूल जाते हैं, हमको ये पता है, कोण पता है, तो आधार पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी और ये डी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, लगा दो साइन 30, साइन नहीं tan 30 बराबर, tan 30 बराबर, tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको आधार निकालना है और हमारे पास लंब है। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, यानी कि 28.5 बट्टा कितना, आधार मान लो पूरा क्या है, यक्स है। ठीक है, तो यक्स, ये tan 30 बराबर क्या होगा, 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा यक्स। तो यक्स बराबर क्या होगा, 28.5√3। ठीक है, यह आ गया हमारा यहां से लेके यहां तक की दूरी। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 28.5√3। ठीक है, अब देखो ये 5√3 ने गुणे √3 है, कंफ्यूज मत हो जाना, 28.5 गुणे √3। ठीक है, अब यही काम जैसे हम लोग यहां से यहां तक का निकाले हैं, अब इस पे निकालते हैं। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा, देखो हाइट तो इतनी ही है, और ये क्या हो जाएगा DB। ठीक है, अब तो tan 60 बराबर क्या होता है, √3 बराबर क्या, 28.5 बट्टा DB। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बट्टा √3। ठीक है, ये हो गया 28.5 बट्टा √3, इसको हम इधर लिख देते हैं, DB बराबर 28.5 बट्टा √3।
ठीक है। अब देखो हमको ये पता चल गया और पूरा पता चल गया, तो पूरे में से इतने को घटा देंगे, पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देना चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हमारा था जिसको एक्स माने थे 28.5 गुणे √3 माइनस डी बी क्या है 28.5 बट्टा √3। ठीक है, अब इसके बाद से आप लोग इसको जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना हो करके आप लोग निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, √3 माइनस 1 बट्टा √3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 28.5 ये हो गया 3 माइनस 1 बट्टा √3, 3 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या बच जाएगा यहाँ पे हो गया 2 और 2 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 28 दूनी 56 57। ठीक है, और 19 तिया कितना होता है 57, तो ये हो जाएगा बराबर 19 गुणे √3 गुणे √3 बट्टा √3, √3 से √3 कितना बच गया 19 √3 मीटर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये √3 क्यों हो गया 57, 19 तिया 57 होता है। ठीक है, अब 3 को क्या लिख सकता है √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, एगो √3 से एगो √3 कट गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये छठा क्वेश्चन है। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन छोड़ छोड़ के लगाया जाए ताकि आपको भी मौका मिले 1-2 क्वेश्चन लगाने का। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन आसान होगा उसको हम नहीं लगाते हैं। ये तो खैर ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, लगाने लायक था ताकि आप समझ पाए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, हाँ ठीक है ये भी सही है। कह रहा है 7वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन कितना है 20 मीटर है, ये मान लो भवन है। ठीक है, कह रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के, यानी कि एक तो मान लो कोई यहां पे, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कह रहा है भूमि के 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार कौन सा हो जाएगा इतना और इतने अंश का कोण बन रहा है। चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, ये क्या बोलते हैं कि हमारा भवन है कितना है 20 मीटर ऊंचा है, संचार मीनार मान लो एक यहां है। ठीक है, ये रहा। अब इससे कह रहा है कि इस संचार मीनार के शीर्ष से और उसके तल से इससे बन रहा है 45 अंश और इससे बन रहा है 60 ही अंश। देखो टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये रहा। कह रहा है एक 20 मीटर ऊंचा मीनार है, एक यहां पे कोई मान लो खंभा वंभा कुछ गड़ा हुआ है। ठीक है, और कह ये रहा है कि ये जो गड़ा हुआ है इसके शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश है, ये 45 अंश है। ठीक है, और कह रहा है इसके पाद से उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कि इसका पाद ये है, ये क्या है 60 डिग्री, और ये क्या है उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है पैरेलल से होता है, यानी कि ये कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना यच मान लो, तो ये हो गया यच। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर तो ये यच हो गया और ये पूरा 20 है तो ये भी तो यच होगा। देखो यहां यच है
तो ये भी तो इतना यच होगा, ये भी तो यच होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये यच हो गया। और एक बात बताओ, पूरा जो है वो 20 मीटर है, तो केवल इतना कितना होगा, 20 में से यच घटा देंगे भाई, पूरा 20 है, इतना घटा दिए तो ये क्या बचा, 20 में से यच घटा दिए वही उतना बचा। ठीक है, तो देखो अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे नाम दे दो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, लंब है 20 माइनस यच। आधार कितना है, आधार मान लो ए बी ही मान लो। ठीक है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस यच बट्टा ए बी। ठीक है, अच्छा ए बी को हम मान लेते हैं आधार, माना आधार बराबर यक्स है, तो ए बी की जहां पे हम यक्स लिख देते हैं। ये तो अपने ऊपर है, ए बी मान लो चाहे यक्स मान लो चाहे जो मर्जी वो मान लो, अपना नाम मान लो। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 20 माइनस यच, इसको यही रहने दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये भी तो है, तो ये भी तो आधार हो गया, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, यक्स हो गई। और यक्स का भी हम लोग मान कितना निकाला है, 20 माइनस यच। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, 20 माइनस यच, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखो अभी बड़े वाले त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई डी सी में हो जाएगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या होगा, पूरा होगा, तो पूरा क्योंकि देखो हम ये बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, अब 20 माइनस एच केवल इतना ही था, तो पूरा कितना था, 20 था, तो हो जाएगा 20, अब बट आधार कितना है, 20 माइनस एच। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा tan 60 होता है √3 बराबर क्या, 20 बट्टा 20 माइनस एच। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एच को इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एच √3 बराबर 20। ठीक है, अब √3 को इधर हम भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस एच बराबर 20 बट्टा √3। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यच को इधर भेज देते, इन दोनों को यहां भेज देते, क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 बट्टा √3। ठीक है, अब यहीं से यच का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यच बराबर, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 20 √3, चाहे 20 कॉमन ले लो। ठीक है, 20 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, 1 माइनस 1 बट्टा √3। तो ये क्या हो जाएगा, यच बराबर 20 √3 माइनस 1 बट्टा √3, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ मत करो, छोड़ दो। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट, यानी कि इसकी मीनार की हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई, बस यही निकालना था आपको। चलिए एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। देखो जो भी बताने लायक क्वेश्चन होगा, जो लगेगा कि हाँ यहाँ पे तुम फंसोगे, उसको जरूर बताएंगे। हाँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन कई सारा हो तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। और हमने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिसमें लोग सब बता देते हैं, उससे तुम्हारा ही ओवरऑल नुकसान होता है। लोग तुम्हारे नुकसान को नहीं, अपने वीडियो के चक्कर में लोग रहते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखो, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, पेडस्टल का मतलब ये होता है कि कोई एक, जैसे मान लो एक जैसे ये है, जैसे सरदार सरोवर, जैसे वो देखे हो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जो मूर्ति लगी है, तो उसके नीचे एक पहले ये होता है, इसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, इसको पेडस्टल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। कह रहा है कि देखो ये पेडस्टल है, अब इसको हम ऐसे ना बना के एक काम करते हैं,
ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। ये मान लो एक चबूतरा, पेडेस्टल का मतलब चबूतरा समझ लो, और यहां पे क्या है, एक ठो मूर्ति है, ठीक है, मान लो भूत जी का एक ठो मूर्ति है। अब कह रहा है जमीन, ये जमीन है, ठीक है, जमीन की एक बिंदु से, ठीक है, कह रहा है कि जमीन के, और ये कितना है, पेडेस्टल है, ये मूर्ति है 1.6 मीटर की, हमको ये पता है। अब कहा ये रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। और कह रहा है कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी इसी बिंदु से ये कितना है, ये है 45 डिग्री, यानी ये जो बड़ा वाला है इसका जो कोण है 60 है, और ये छोटा वाला कोण क्या है, 45 डिग्री है। तो निकालने के लिए क्या है, तो भवन नहीं तो क्या निकालना, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सही भैया, इतने खर्च परेशान है, हमको कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, मान लेते पेडेस्टल की ऊंचाई h है, ठीक है, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अगर तो ये h है तो इस नाम दे दो A B C D, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा AB, h बट्टा AB, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, बराबर h बट्टा AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, h, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। 45 अंश, देखो ये इतना 45 अंश है कह रखा है, आई जो बड़ा वाला जो है ना ये 60 अंश है, ठीक है। अब देखो कितना निकल गया h ना, अब इस वाले त्रिभुज का काम खत्म हो गया, तो काम करते इसको कुछ देर के लिए हम मिटा देते हैं। आप लोग तो नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज कितना था, 60 अंश था, ठीक है। अब एक बात बताओ, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, है पूरी लंबाई अब बट्टा आधार। पूरी लंबाई कितनी है, देखो मूर्ति है 1.6 मीटर और ये पेडेस्टल है h मीटर, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा पूरी लंबाई 1.6 अब प्लस h बट्टा ये तो हम अलग से बनाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए थे। त्रिभुज इतना ही है, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, h, AB हम मान चुके हैं कितना है, ये निकाल चुके हैं, h है। tan 60 बराबर क्या होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा 1.6, माइनस नहीं पॉइंट है, प्लस h बट्टा h को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h को इधर लेते आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6, ठीक है। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर क्या हो गया 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। मन करे तो नीचे ज्यादातर कोशिश किया जाए कि नीचे √9 रहे, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ हो जाए। चलो परमेयीकरण कर देते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया जाता है कि नीचे √9 रहे, और अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। चलिए इसका परमेयीकरण कर देते हैं, अंडर रूट हटा ही देते हैं। h बराबर क्या हो गया 1.6, अब परमेयीकरण करने के लिए हम क्या बताए थे, √3 माइनस 1 जो है उसको वही रहने दो, और उसी से क्या करो गुणा कर दो, √3 अब +1 चिन्ह बदल के, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा √3 + 1, ठीक है। देखो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 + 1, नीचे क्या हो गया 2, काटिएगा तो क्या हो जाएगा 0.8, क्या हो गया 0.8 इंटू √3 + 1, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन तो तुम लोग को इतना हम बता दिए कि कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात रहा कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट में तो हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये 8वां क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हम लोग 8 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बचे हैं, 8 क्वेश्चन हम लगाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।